कल एक अभियोग थाना बादलपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि 4 बच्चे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, जिसमें 2 बालिकाएं 2 बालक थे और उसमें से एक बालिका जो है उसका कुछ वैन सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था, जो कि परिवारजनों के द्वारा बताया गया था। इसके बाद जो है वो तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, 5 टीमें लगाई गई और कुछ टेक्निकल डिटेल से और कुछ सीसीटीवी फुटेज से हम लोग जो है वो इस पर आगे बढ़े। टेक्निकल डिटेल से हमें पता चला कि ये बालिका जो है एक दिन पहले ही 15 तारीख को अपने घर से अपने आप गोंडा के लिए निकल चुकी थी। गोंडा के रहने वाले एक शख्स है अनिमेश तिवारी, उनसे जो है वो इसकी लगभग 2 साल से जो है वो फ्रेंडशिप है, जो ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू हुई थी, उसको जानती थी और ये गोंडा पहुंची है 16 तारीख को। और जब हमको ये जानकारी हुई तो हमने एक टीम वहाँ भेजी और उसके बाद जो है वो लड़की सकुशल बरामद हुई। अभी विधिक कार्रवाई जो है वो जनपद गोंडा में उस क्रम में प्रचलित है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि परिवार के द्वारा ये जानकारी जो है वो छुपाई गई। उनको ये जानकारी थी कि लड़की 15 तारीख को चली गई है, उसके बावजूद जो है इन्होंने 16 तारीख को सुबह मॉर्निंग में ये सूचना दी, जो कि झूठी थी, कि लड़की का अपहरण किया गया है और एक सनसनीखेज तौर पे जो है वो ये सूचना प्रसार कराई। इसके अलावा रोड जाम भी उनके द्वारा किया गया। यदि ये तथ्य हमें पहले ही बता देते तो इसमें हम जो है वो और त्वरित और जल्दी कार्रवाई करते। इस सभी संदर्भों में जो है वो विधिक राय लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जिनके द्वारा झूठी सूचना दी गई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने रोड जाम किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और बालिका के जो लीगल प्रोसीजर के तहत जो है वो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। इसमें माननीय अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम टीम को दिया गया है और ये कलेक्टिव एफर्ट था। बालिका की 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी कराई गई है। इसके लिए मैं जो है अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सर, इसमें जो कहानी क्या था, दोस्ती कैसे हुई थी? ये ऑनलाइन जो है वो अभी जो जानकारी प्राइमरी प्राप्त हुई है, इनकी जो है वो लगभग 2 साल से ये जान पहचान है और ऑनलाइन इनकी जो है दोस्ती हुई थी। जिसने बनाया इसमें जो अभी जानकारी निकल के आई है, परिवार के लोग इसमें शामिल थे। परिवार में जो है वो इनके एक पुलिस में जो है वो ASI है, उनके द्वारा भी जो है वो सूचना भ्रामक दिलवाई गई और इसके अलावा महाराज सिंह उनका नाम है। इसके अलावा जो है इनके परिवार के अन्य लोग, जिसमें दादा और बाकी लोग शामिल हैं, वो उनके द्वारा जो है सूचना दी गई और इवन रोड जाम भी किया गया, ये आप भी जानते हैं, उस पर भी हम लोग राय ले रहे हैं। और चूँकि ये सूचना जो है वो इनके द्वारा पहले से ही प्लान की हुई थी। 15 तारीख को चूँकि बालिका जब चली गई है, ये इनकी जानकारी में था, तो ये 16 तारीख में इन्होंने जो है वो एक भ्रामक सूचना पुलिस को दी, जिससे पुलिस परेशान हुई और अंततोगत्वा जो है वो इसमें लड़की बरामद हुई, जिसमें कि टेक्निकल एविडेंसेस का बहुत बड़ा रोल है। अब इनके द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं गलत, उसको हम विधिक स्क्रूटनी में लेके आ रहे हैं और इसमें जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं कि अपहरण जैसी वो अब चूँकि इसमें हमने FIR जो है ऑलरेडी कर रखी है, तो इस FIR को चूँकि ये जो सूचना इन्होंने दी है उस FIR की कसौटी पर भी ये एविडेंसेस में खरी नहीं उतरेगी, तो ये उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ना करीबन 5:28 पर कॉल हुई थी। एक सोनू नाम का लड़का है जिसने कॉल की थी कि इस तरह से अपहरण हो गया है। 5:40 पे सुबह चौकी इंचार्ज मौके पे थे और गाड़ी भी जो PRV है वो भी मौके पे थी। जो हमारे ACP साहब हैं वो लगभग 5:50 पे मौके पे पहुंच गए थे। और इसमें जो चीज़ बताई गई थी, अगर आपको थोड़ा जानकारी है मैप की, जो साधुपुर का फाटक लगता है गाँव में, इनका घर वहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के उसके ऊपर है। और इन्होंने बताया था कि लगभग 4:30 बजे 4 बच्चे, जो 2 लड़कियां और 2 उनके जो बेटे हैं, ये चले और इन्होंने कुछ देर सैर करी और एक वैन आई आगे सामने से और पहले छोटी बच्ची को डालने की कोशिश करी वैन के अंदर। उसने जब चिल्लाया, उसको धक्का दिया तो बड़ी बेटी को गाड़ी में डालकर वो वैन निकल गई मौके से। और छोटी बच्ची से जब पूछताछ थोड़ी बहुत हमने भी करी और बाकी सबने भी करी, तो उसमें ये जानकारी भी आई कि उसको ये भी बताया गया कि ये वैन पहले भी यहाँ पे घूमती रहती थी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी जो इनकी बड़ी लड़की बरामद हुई है, उससे भी पूछताछ हमारी फ़ोन से हो पाई है। तो उसके द्वारा भी ये बताया गया है कि इसके जो पिताजी हैं और एक इनके जो भाई हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है ये घटना को क्रिएट करने का, क्योंकि वो पुलिस में है। उन्होंने इस तरह से इसको रचा कि कोई क्लू ना बचे। ये बताया गया कि लड़की टाइम, जैसे ये ज़्यादातर पहले 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, उस दिन उन्होंने बताया कि बच्चे 4:30 बजे चले गए और ज़्यादातर बच्चों के साथ इनके पिताजी भी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। उस दिन बोला पिताजी को कोई काम था, पिताजी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। तो पूरी इस तरह से रची गई। जहाँ जहाँ CCTV कैमरा था, जैसे जैसे हमारे साथ चलते थे तो बोलते रहे नहीं लड़की पहले ही रुक गई थी। तो वो सारा जब हमने खंगाला गया, कोई वैन पूरे क्षेत्र में उस टाइम पे जो उन्होंने टाइम बताया वहाँ नहीं मिली हमें।
उसके बाद में हमें पता लगा कि एक और नंबर जो चालू था, जिससे लड़की के जो नंबर उस लड़की के पास था वो 14 तारीख को चालू हुआ। 15 तारीख में उसकी अपने दोस्त से बात होती रही और 15 तारीख में ही वो अपने गांव को छोड़ के आनंद विहार टर्मिनल से बस लेके एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ, बाराबंकी, फैज़ाबाद होते हुए गोंडा पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ हमने वेरीफाई करी, हमारी यहाँ से टीम गई और वहाँ से जिससे बात हो रही थी उसके घर पे आज दिन में ही सुबह दबिश दी गई और लड़की को सकुशल बरामद किया गया। क्योंकि लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं, उनका हक है अपने एक दूसरे के साथ रहने का। तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई, जैसे सर ने बताया, वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और जिन्होंने भी ये गलत सूचना दी है, एक पूरी इसको क्रिएट किया, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करी, जाम किया। हालांकि सब जानते थे कि लड़की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो डीसीपी महिला सुरक्षा मैडम बताएंगे कि बच्चों का यूज़ किया गया, बच्चों को एक ब्रेन वॉश किया गया, उनको यूज़ किया गया एक घटना क्रिएट करने के लिए, ताकि जब उनसे पूछताछ हो तो ये बोल के छोड़ दिया जाए कि बच्चे तो शायद याद नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को पीछे रखा और बच्चों को यूज़ किया गया। तो अब मैम से आप कि एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया, जो ये परिवार था लड़की का, उनके द्वारा सिर्फ अपनी एक किस्म से एक झूठी छवि को बचाने के प्रयास में एक मनगढ़ंत कहानी रची गई और अपने सभी नाबालिग बच्चों से पुलिस को झूठ बुलवाया गया कि वो इस मनगढ़ंत कहानी का प्रचार करें पुलिस के सामने और उसको गुमराह करें। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक बालिग लड़की जो पढ़ी लिखी है, जिसको पूरा विधिक अधिकार है कि वो किसी के साथ शादी कर सकती है या किसी के साथ अपने संबंध रख सकती है, कि उसके जाने पर पुलिस को इस तरह से गुमराह किया जाए, एक झूठी कहानी रची जाए, नाबालिग बच्चों का दुरुपयोग किया जाए, यह भी हमारे जो सामाजिक प्रवृत्ति है उस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसका भी हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, क्योंकि जब तक ये मानसिकता चलती रहेगी, इसी तरह लोग अपने घर परिवार में ही अपनी बच्चियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका हम पूरी सख्ती से खंडन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस परिवार ने ये झूठी कहानी रची है उनके खिलाफ सही विधिक कार्रवाई की जाएगी।